विज्ञान 3 व्याख्यान में फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज के संबंध में बताए। अभी डिटरमाइनर्स के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा और जितने भी थे सबको समाधान हम निकालते गए। बहुत आसान तरीका से समाधान निकाले कि 4 जो था कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और प्रोनाउन, ये 4 तो एकदम स्ट्रक्चर क्लासेज में चला आया। 5वां भर्व था, भर्व का समाधान निकाल दिए कि भर्व है और भर्व का दूसरा भेद जो है वो ऑक्सिलरी भर्व कहलाता है। ऑक्सिलरी भर्व जो है सो स्ट्रक्चर वर्ड में आता है और भर्व का अच्छी तरह से अपना हम समाधान निकाले ऑक्सिलरी भर्व पहचानने के लिए कि ऑक्सिलरीज कैसे पहचानेगा। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्व में दोनों रहता है, मेन भर्व भी है उतराई ऑक्सिलरी भर्व में प्रयोग किया जाता है। एक ही लाइन बोले थे कि कोई भी सेंटेंस बिना मेन भर्व का नहीं बनता है। अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी भर्व के साथ मेन भर्व नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ ऑक्सिलरी भर्व, तो ऑक्सिलरी भर्व नहीं है, वो मेन भर्व है। बस एक लाइन बोले थे। दूसरा समाधान आया तो एडवर्ब पर। तो एडवर्ब में सब जितना भेद है सब में तुराई मॉर्फिम लगता है, लेकिन एक भेद ऐसा था एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसमें तुराई मॉर्फिम नहीं लगता है, वो स्ट्रक्चर क्लास में आता है। और व्याकरणाचार्य ग्रामेरियन उसका नाम रखा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो है उसका नाम रखा है इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स बहुत से बताए थे, लेकिन 6 वो कहे कि ये 6 परीक्षा में नमा से लेकर 12वां तक पूछता है, वह है 6 सत्व। भेड़ी है, रेजर है, क्वाइट है, टू है, मच है, मोह है। आज तक तो यही देखे, आगे अब जो करीब 10 वर्ष से तो यही देख रहे हैं। तो एडवर्ब का भी समाधान हो गया, जिसमें 6 सत्व शब्द है। ये एडजेक्टिव के पहले थोड़ा इसका प्रयोग होता है वाक्य में। ये जब रहेगा 6 सत्व तो इसके बाद एडजेक्टिव अवश्य रहेगा। तो एडवर्ब का भी समाधान निकाल दिए थे। अब बारी आई एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव में 9 10 भेद है एडजेक्टिव का। जिस भेद में मॉर्फिम लगता है उसका नाम एडजेक्टिव है, रह गया। और जिसमें मॉर्फिम नहीं लगता है, जो स्ट्रक्चर क्लास में आया उसी को डिटरमाइनर्स हम कहते हैं। तो डिटरमाइनर्स के डिफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? बस यही, वैसा एडजेक्टिव का वैसा भेद जिसमें मॉर्फिम नहीं लगता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर इसके बाद अवश्य ये एडजेक्टिव रहता है, नाउन रहता है। इसके बाद अवश्य ही नाउन रहता है। बस यही 2 चीज, मॉर्फिम नहीं लगता है, अब वाक्य में रहेगा तो इसके बाद नाउन अवश्य आएगा। रेजर रहे, क्वाइट रहे, टू रहे, भेड़ी रहे।
इसके बाद थोड़ा एडजेक्टिव अवश्य आवेगा। अगर नाउन हो गया मुँह से निकल गया तो नाउन पर ध्यान नहीं देना, ऐसे यूँ ही मुँह से निकल गया। इसके बाद एडजेक्टिव अवश्य आवेगा। ये छवों के बाद एडजेक्टिव अवश्य आवेगा। नाउन अगर मुँह से निकल गया तो यूँ ही निकल गया, गलत है। एडजेक्टिव अवश्य आवेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो आर्टिकल भी तो एक तरह के एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मॉर्फिम तो नहीं लगेगा, पहला आर्टिकल है। ए है, एन है और दी है। आगे इसके बारे में पढ़ा लेंगे विस्तार से, आर्टिकल के बारे में। अभी बस इतने जानो, ए एन दी आर्टिकल है और यह डिटरमाइनर है। पहला। दूसरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बस इस वे से पढ़ते आए हो। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर से है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। बस ये सब है, डिटरमाइनर से है। चौथा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ व्हाट है, व्हिच है, हुज है। यह भी डिटरमाइनर से है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है, इसमें ही कार्डिनल कहते हैं। इसको पढ़ाए रहे हैं। ये कार्डिनल है, 1 2 3 वगैरह। ये कार्डिनल है और इसी का ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वगैरह वगैरह। इसी में मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव है। मल्टीप्लिकेटिव
एडजेक्टिव है, जैसे वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, डबल है, इस वगैरह वगैरह। इस प्रकार एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये सब है जो कि डिटरमाइनर से है। और कुछ जिसका माने बहुत है, कुछ फ्रेज है, कुछ फ्रेज है हमारे विद्यार्थियों जिसका माने बहुत होता है। जैसे प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, lots of, a great deal of, a good deal of, a small, amount of, a large amount of। इस सब का मीनिंग बहुत होता है। ये फ्रेज है, इसका भी खूब डिटरमाइनर्स में स्थान है। ये सब फ्रेजेज जो है ये भी डिटरमाइनर से हैं। और एक चीज ही बताना चाहेंगे कि नाउन के पहले ई तो रहेगा तो सीधा सब समझ जाओगे। ये तो हमारा पूरा विश्वास है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, चाहे फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, चाहे ट्वाइस रहेगा, डबल रहेगा, थ्राइस, ये तो समझ जाओगे। ये तो याद करने का चीज है बहुत। ये भी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एगो सवाल उठता है हमारे बच्चों, ये दिस दैट दीज दोज जो है, अब ये जो समझने की बारी है। परीक्षा में यह सब में थोड़ा ही अथी होता है। जब दिस दैट दीज दोज सेंटेंस में देखोगे, बस एक बात, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो। अगर दिस दैट दीज दोज अकेला रहेगा वाक्य में, जैसे दिस इज ए बुक, दिस के बाद नाउन नहीं है, तो दिस यहाँ पर जो हुआ सो डिटरमाइनर नहीं है, या प्रोनाउन हो गया। बस एक ही बात के ध्यान रखना, ज्यादा नहीं। अगर दिस बुक इज गुड है, दिस के बाद अगर थोड़ा नाउन है, तब दिस हुआ डिटरमाइनर होगा। इसी तरह कुल में है, दैट है, दैट इज ए बुक, अकेला है दैट, तो दैट हुआ प्रोनाउन।
और दैट के बाद रहेगा अगर कोई भी बनाऊं, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल। अब दैट हो गया सो थोड़ा डिटरमाइनर हो गया, ये ध्यान रखेगा। दीज आर काउज, दीज अकेला है तो ये डिटरमाइनर है। अगर इसके बाद थोड़ा कोई नाउन दे देंगे, ये दीज काउज आर वाइट, तो दीज हो गया डिटरमाइनर। उसी तरह दोज है। और यही हालत हमारे बच्चों, इसमें ठका जाता है विद्यार्थी, ये नहीं पहचान पाता है कि डिटरमाइनर है कि प्रोनाउन है। तो इसका सूत्र तो बताए थे, इससे बढ़िया कौन सूत्र कि कोई नाउन रहेगा तभी डिटरमाइनर रहेगा, अकेला रहेगा तो थोड़ा ही अकेला रहेगा तो ये थोड़ा ही प्रोनाउन है। तो अब इससे बढ़कर सूत्र क्या बतावे। उसी तरह ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरी। अगर ईच के बाद थोड़ा खाली अकेला ईच है, ईच है ये बुक, तो ईच हुआ यहाँ पर थोड़ा ही प्रोनाउन हो गया। और ईच के बाद कोई अगर नाउन रहेगा तो ईच, आइदर, नाइदर होगा, थोड़ा ही डिटरमाइनर होगा। बस यही पर ठका जाता है विद्यार्थी। उसी तरह ध्यान रखोगे, अमल करोगे इस बात के, व्हाट है, हुईच है, हुज है, अब इसके बाद अगर नाउन रहेगा, व्हाट बुक, व्हिच बुक, हुज बुक, तो ये डिटरमाइनर रहेगा। अगर थोड़ा ही अकेला रहेगा तो ये प्रोनाउन हो गया। सब में यही बात है। एक चीज और थोड़ा ये विद्यार्थी हम बता देना चाहते हैं छात्र, कि प्रोनाउन अकेला रहेगा तो प्रोनाउन अगर ऑफ कंस्ट्रक्शन में रहेगा, ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ जैसे ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, इसको ऑफ कंस्ट्रक्शन में बोला जाता है। ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी रहेगा तो उसको प्रोनाउन समझना। बस एक ही बात कि इसके बाद नाउन रहेगा तभी ये क्या रह सकता है, यह हमारे विद्यार्थी डिटरमाइनर रहेगा। इससे बढ़ के कौन सूत्र बता सकते हैं हम। ये ध्यान रखना, ऑफ कंस्ट्रक्शन में और अकेला रहेगा तो प्रोनाउन, और इसके बाद थोड़ा ही नाउन रहेगा तभी थोड़ा ही डिटरमाइनर। अब ये सब है। अभी तो सब समझ गया होगा। देखते हैं इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, और यह इंडिफिनिट एडजेक्टिव प्रोनाउन का भी काम करता है। जैसे इंडिफिनिट एडजेक्टिव में है मेनी है, मोर है, एनी है, एनफ है,
फ्यू है, ए फ्यू है, दी फ्यू है, लेस है, लास्ट है, ऑल है, ये सब है। नेक्स्ट है, सेवरल है, हाफ है, इस तरह नो है, मोर है, लिखे। लास्ट है, सम है, ये सब है इंडिफिनिट एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन का भी काम करता है। ये सब जो है, मान लो वो सम का उदाहरण लेते हैं। सम है, इसका देखो सेंटेंस एक बताते हैं। हमारे विद्यार्थी एगो सम का उदाहरण दिए। अब सम का देखो 3 तरह से प्रयोग है। सम आर कमिंग, सम बॉयज आर गोइंग, सम ऑफ देम आर गुड। पहले भी बताए कि सम ये जो अकेला है, सम के बाद कोई नाउन चाहे ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं है, कि सम जो है सो प्रोनाउन हो गया। डिटरमाइनर में है, प्रोनाउन है। ये तेसर वाक्य में देख रहे हो, सम ऑफ देम, ये ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सम जो है सो ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, तो पहले बता दिया हूँ कि ऑफ कंस्ट्रक्शन में रहे या अकेला रहे तो प्रोनाउन। दूसरा वाक्य को हम देखते हैं, सम के बाद बॉय है, नाउन है, तो सम हुआ, डिटरमाइनर हुआ। इसी तरह सब इंडिफिनिट एडजेक्टिव की स्थिति है। अभी तो एक उदाहरण से सब समझ गया होगा। सब ध्यान देना, सम आर कमिंग, सम बॉय आर गोइंग, सम ऑफ देम आर गुड। इसलिए इंडिफिनिट एडजेक्टिव जो डिटरमाइनर्स है, इस सब का समाधान निकल गया। कोई भी रहे, जब ऑफ कंस्ट्रक्शन में और अकेला रहेगा तो यह प्रोनाउन है, अन्यथा अगर इसके बाद नाउन रहेगा तो डिटरमाइनर रहेगा। तो हम सब का समाधान थोड़ा ही निकाल दिए। अब तो हम समझते हैं कि जो परीक्षा में थोड़ा ये आता है, आइडेंटिफाई द डिटरमाइनर्स, इंटेंसिफायर्स, इनमें तो दिक्कत विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। और जरा सा एगो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन का 2 भेद हम बता चुके हैं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसका ये भी कहे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटर कहा जाता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। तो हमारे विद्यार्थी जरा इस पर भी ध्यान देना। ये WH वर्ड जो है, मान लो कि हु है, मान लो व्हिच है, चाहे वेयर है, चाहे व्हेन है, जो भी है, चाहे हाउ है, चाहे जो भी रहे, इस पर एगो जरा सा फिर गौर कर लेना। ये अगर शुरू में रहेगा, कदम जैसा कि हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम बैक, तब तो ये क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। शुरू में ही WH 10-11 गो है, अगर रहेगा शुरू में, क्या ध्यान दिए, तब तो क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। अगर यह बीच में रहेगा, कोई इनडायरेक्ट नरेशन में थोड़ा ये बीच में रहेगा, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना, तब इसको सबऑर्डिनेटर लिखोगे, तभी सबऑर्डिनेटर होगा। ये भी एगो बात थोड़ा इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो कि 10-11 को है ये WH वर्ड, अगर यह शुरू में रहे तो क्वेश्चन वर्ड, अगर यह बीच में इनडायरेक्ट नरेशन में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, तब उस सबऑर्डिनेटर लिखोगे। ये ध्यान देना। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड में आया, पहला आया क्वेश्चन वर्ड, दूसरा आया डिटरमाइनर्स, तीसरा आया इंटेंसिफायर्स, चौथा आया सबऑर्डिनेटर्स, पांचवा आया सेंटेंस कनेक्टर्स, छठा आया ऑक्सिलरी, इस प्रकार ऑक्सिलरी है। सातवां आया प्रीपोजिशन, आठवां आया इंटरजेक्शन, इस प्रकार हम देखते हैं सबके साथ पहचान लोगे। ये सेंटेंस कनेक्टर जो है बस 3 गो तो ही रहता है, अभी तक तो 3 गो है, हेंस, सो, देयरफॉर।
हैंस सो सेंटेंस वगैरह रहेगा, इसे इसको लिख देना है सेंटेंस कनेक्टर। हैंस को, सो को, देयरफॉर को। तब क्वेश्चन वर्ड्स पहचानिए जाओगे। इसके साथ मिला है क्वेश्चन वर्ड सबऑर्डिनेटर्स। शुरू में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड, बीच में रहेगा तो सबऑर्डिनेटर्स। डिटरमाइनर्स के बारे में बतेबे किए, 5-7 गो तरह का था। और उसके बाद नाउन रहे तो डिटरमाइनर्स है, चाहे अकेला रहे चाहे ऑप्शनल सेक्शन में रहे तो वह प्रोनाउन है। इंटेंसिफायर्स के बारे में बतेबे किए कि जब 6 गो चलता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जिसके बाद थोड़ा एडजेक्टिव आता है। सेंटेंस कनेक्टर्स है बस 3 गो। इसमें थोड़ा परीक्षा में देखते हैं, एगो हेल्स, एगो सो, एगो देयरफॉर। ऑक्सिलरीज के बारे में बतेबे कि 24 गो ऑक्सिलरी वर्ब है, किस तरह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में लड़का फंसता है। और प्रीपोजिशन को जानबे करते हो कि एट, इन, आउट जो है तो प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन जानबे करते हो, हुर्रा, फाई फाई, ब्रेवो, ये सब है। तो हम तो समझते हैं, अब इसका अंतिम कर रहे हैं कि हमारा विद्यार्थी अगर ध्यान देगा और बराबर कम से कम वीडियो भी सुन लेगा तो अब परीक्षा में यह थोड़ा ही पछड़ नहीं सकता है, जरूर ठीक ठीक लिखेगा। हमारा इतना विश्वास है, अगर ध्यान देगा तब